हाय एवरीवन, जय हिंद साथियों। जितने भी तमाम छात्र एवं छात्राएं होंगे साथियों, वो 2025 में शामिल होने वाले हैं साथियों बिहार पुलिस कांस्टेबल का। साथियों उसके लिए जो कि हम टॉप क्वेश्चन देखने वाला प्रीवियस ईयर का, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन में कहेंगे प्रीवियस ईयर 2024 के क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो कि साथियों आप लोग देख रहे होंगे साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा यानी परीक्षा 2028 को पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 28 अगस्त को पूछा गया प्रश्न है, जो 2024 में इससे पिछले साल दोस्तों पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और किस पर आधारित प्रश्न रहते हैं, किस प्रकार से हैं, वो भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएंगे साथियों। ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे देखने वाले, जो कि 2025 में साथियों आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि एक दो क्वेश्चन ऐसा होते हैं साथियों जो आप सभी को टकरा टकरा जाता है। ठीक है, मिल जाता है यानी कि 2025 में साथियों। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को साथियों आप लोग शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, जिससे आपसे वो साथियों एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है साथियों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले जो 2025-24 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है साथियों, आप लोग प्रश्न देख रहे होंगे साथियों, आपसे वो देखिए क्वेश्चन देखिए साथियों। आप लोग जानते हैं साथियों कि आपसे वो जो क्लास होगा साथियों, आप नेक्स्ट क्लास में क्या होगा साथियों। ठीक है, आप लोग जो नेक्स्ट क्लास में आपसे लाइव आकर साथियों आपसे वो क्या होगा, तो प्रैक्टिस सेट का दोस्तों तैयारी होंगी। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में आपसे लोग जरूर जो है ना, मॉडल सेट का प्रैक्टिस सेट टोटल जो कि है साथियों, टोटल कोच सेट जो देखने वाले साथियों, वो हम 20 सेट देखने वाले। ठीक है, एक एक करके 20 सेट हम देखेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, लेकिन अभी दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने वाले। ठीक है, इसलिए साथियों अगर चैनल पर नहीं होंगे ना, अगर चैनल पर नहीं होंगे साथियों जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे आपसे वो साथियों हर तैयारी के यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का सभी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ तैयारी आप सभी को चलता रहेंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों आपसे बिना देरी के क्वेश्चन का ऊपर देखिए। फर्स्ट नंबर प्रश्न देखिए साथियों, कुछ इसी प्रकार से आपसे वो सामने देखिए साथियों। फर्स्ट नंबर देखिए, पंचतंत्र के लेखक कौन है साथियों। देखिए पंचतंत्र के जो लेखक जो है साथियों, वो कौन है साथियों, ध्यान देना साथियों, ये विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र का लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा है साथियों, ध्यान रखना। ऑप्शन और ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, दोनों प्रश्न। संविधान में संशोधन कितने प्रकार का हो सकता है। देखिए संविधान में जो संशोधन होता है साथियों, वो ध्यान रखना साथियों, वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। आपसे जल्दी से क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, जिससे इसमें आप सभी को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 3 नंबर प्रश्न। लुईस सोल्वा को कब फांसी दी गई थी। लुईस सोल्वा को जो फांसी दी गई थी वो किस वर्ष दिया गया था साथियों, ध्यान रखना साथियों, ये 1793 ईस्वी में दिया गया था। कब, 1793 ईस्वी में दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आप सभी के सामने साथियों 4 नंबर कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन दोस्तों आच्छादित है। देखिए वन जो दोस्तों सर्वाधिक जो वन वाला दोस्तों है जिला जो है, वो ध्यान रखना साथियों, वन वाला जो जिला होता है साथियों, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर जो कैमूर हो जाएंगे। ठीक है, कौन जिला, तो कैमूर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाए थे साथियों। जानते हैं आप सब लोग योग दिवस जो किस वर्ष मनाए जाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है साथियों, वो साथियों 2015 से मनाए जाते हैं। कब से, 2015 से मनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिएगा, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है। देखिए खारे पानी की जो सबसे अधिक झील है साथियों, वो सांभार में है। कौन, तो सांभार जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ये रहा आपसे सामने 7 नंबर प्रश्न। संविधान दिवस कब मनाया जाता है साथियों। संविधान जो दिवस है साथियों, वो किस तिथि को मनाया जाता है। ये साथियों 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कब, तो संविधान दिवस साथियों 26 नवंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा साथियों 8 नंबर प्रश्न, अंग की राजधानी कहाँ थी साथियों। आप सब लोग महाजन पद से भी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो महाजन पद के बारे में आप लोग अच्छे से जरूर पढ़ना। ठीक है, देखिए 8 नंबर प्रश्न देखिए साथियों, क्या बोला, अंग की राजधानी जो है वो कहाँ पाए थे साथियों, ध्यान रखना, चंपा है अंग की राजधानी। अंग की राजधानी चंपा है, यानी कि ऑप्शन और बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा साथियों 9 नंबर प्रश्न, लाल ग्रह किसे कहते हैं साथियों। आप सभी को पता है मंगल ग्रह को जो कि लाल ग्रह कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाते हैं। ठीक है साथियों, चमकीला ग्रह किसे कहते हैं साथियों, ध्यान रखना, चमकीला ग्रह हम शुक्र ग्रह को कहते हैं। ठीक है, शुक्र ग्रह जो पृथ्वी के नजदीकी ग्रह भी है साथियों। ठीक है, अगर यही पूछे सूरज का सबसे नजदीक दोस्तों नजदीक ग्रह कौन है, तो बुध है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर प्रश्न, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। देखिए बिहार का जो स्थापना दिवस है साथियों, आप सभी जानते हैं बिहार का जो स्थापना दिवस है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों 22 मार्च को बनाए जाते हैं। कब, तो 22 मार्च को आए थे, यानी कि बिहार दिवस जो है 22 मार्च को बने थे। इसमें दोस्तों एक दिवस और बनाए जाते हैं 22 मार्च को, जल दिवस। ठीक है साथियों, ये विश्व जल दिवस दोस्तों ये 22 मार्च को ही बनाए जाते हैं, ध्यान रखना, विश्व जल दिवस। ठीक है,
विश्व जल दिवस 22 मार्च को ही मनाया जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11वां प्रश्न, पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? आप देखिए साथियों, आपसे लोग दिवस से कितने प्रश्न पूछे हैं? 2 प्रश्न तो ये सही पूछ दिए, यानी कि इसमें अभी अभी 11 तक प्रश्न आप लोग टोटल जो है साथियों वो दिवस से 3 प्रश्न थे। कितना? तो दिवस से साथियों आप लोग जानते हैं कि दिवस से 3 प्रश्न पूछ देते हैं, तो इसलिए आप लोग जरूर याद रखना, दिवस से भी काफी प्रश्न पूछे। इससे देखिए साथियों, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से क्या मायने रखता है कि ये रखता है कि साथियों किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, किस प्रकार से प्रश्न साथियों पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये आपसे को मायने रख जाते हैं, ठीक है सर, यानी कि ये पता दोस्तों आपसे को चल जाते हैं। तो इसलिए साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर उल्टा कर आपसे लोग देखना, ठीक है। ये देखिए साथियों, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों ध्यान रखना, पर्यावरण जो दिवस जो है साथियों वो साथियों 5 जून को मनाई जाती है। कब? तो 5 जून को मनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन और बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, भारत में सबसे बड़ा नदी जो है वो निर्मित पुल कौन सा? देखिए भारत में सबसे दोस्तों बड़ा नदी है जिस पर दोस्तों निर्माण किए गए पुल जो है वो कौन सा है? तो साथियों ध्यान रखना, इस प्रश्न जो राइट आंसर भूपेन दोस्तों हजारिका सेतु। क्या है? तो भूपेन हजारिका सेतु जो है सबसे दोस्तों क्या है, भारत में सबसे बड़ा नदी पर दोस्तों निर्मित पुल है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 13 प्रश्न, बिहार में औद्योगिक दोस्तों निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई? देखिए निवेश प्रोत्साहन नीति जो है वो साथियों बिहार में कब अपनाए गए थे? तो साथियों ध्यान रखना, इसको जो राइट आंसर हो जाए दोस्तों 2016 में अपनाए गए थे। कब? 2016 में दोस्तों अपनाई गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ध्यान देना, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे के सामने, चलिए ये रहा आपसे के सामने साथियों क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा दोस्तों 14 नंबर पढ़ने के साथियों, क्या बोलेगा, स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? साथियों स्वदेशी जो कविता का जो लेखक है साथियों वो प्रेम घन है। कौन है? तो प्रेम घन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर प्रश्न, 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या की परिजकता क्या होगी? साथियों आप लोग जानते हैं कि 10th में आपसे लोग पढ़े होंगे मैथ में दोस्तों ये परिजकता के बारे में, जिसमें परिजकता से भी प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है साथियों। तो ध्यान रखना साथियों, परिजकता 1 से लेकर 10th में जो परिजकता होती है साथियों वो विषम संख्या की परिजकता क्या होगी? तो साथियों ध्यान रखना साथियों वो 1/2 होगा। क्या? तो 1/2 होगा, यानी कि ऑप्शन और बी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान देना। क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या है? साथियों देखिए आप लोग संगमरमर का भी पूछ दे सकते हो, ठीक है। संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है साथियों वो क्या होता है? CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ध्यान रखना। संविधान सभा का गठन कब होता है? संविधान सभा तो लागू 1950 में हुआ था, 26 जनवरी 1950 में, लेकिन इसका जो गठन हुआ था साथियों वो किस वर्ष हुआ था? तो ध्यान रखना साथियों, नवंबर 1946 में इसका गठन किया गया था। कब? नवंबर 1946 में, ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? देखिए फ्रांसीसी जो क्रांति जो है साथियों वो साथियों ध्यान में 1789 में हुआ था। कब? 1789 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ध्यान देना, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आप सबके सामने 19 नंबर के, भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा? देखिए गेहूं उत्पादन में जो बिहार का जो स्थान है साथियों वो किस स्थान पर आते हैं पूरे भारत में? दूसरा पर या तीसरा पर या चौथा पर या पांचवा पर? तो साथियों ध्यान रखना, इस प्रश्न जो राइट आंसर हो जाए 5वां स्थान पर आता है। कौन सा स्थान पर? तो बिहार अपना 5वां स्थान पर आता है गेहूं उत्पादन में साथियों, ध्यान रखना इस प्रश्न को, ठीक है। क्वेश्चन देगा IPL 2024 के, आप देखिए साथियों आपसे लोग देखिए आप करेंट अफेयर से पूछ दिया प्रश्न, ठीक है। करेंट अफेयर से आपसे को 2 से 3 या 4 भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है करेंट अफेयर से। तो देखिए कोशिश करना, अगर आप सभी एग्जाम जो है साथियों वो जुलाई में है तो कोशिश करा साथियों जुलाई से 6 महीने पहले का करंट अफेयर्स पढ़ना। क्या? तो 6 महीने का पहले का दोस्तों करंट अफेयर्स ज़्यादातर पूछते हैं, इसलिए दोस्तों इसके दोस्तों करंट अफेयर्स जरूर पढ़ना, ठीक है। देखिए IPL 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट दोस्तों राइडर्स ने किसे हराया था? देखिए इसमें दोस्तों किसने हराया था, यानी कि किसे जो कि हरा दिया गया था साथियों, तो ध्यान रखना आप सभी लोग, दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद को हराया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ध्यान देना इस प्रश्न को, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपसे सामने 21 नंबर प्रश्न, झारोका दर्शन शुरू किया जाता है। देखिए झारोका जो दर्शन जो है वो किससे होकर शुरू किया जाता है साथियों? तो ध्यान रखना साथियों अकबर को किया जाता है। किसे? अकबर को। जिसको झारोका दर्शन अकबर शुरू किया था, कौन किया था? तो अकबर ने शुरू किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? तो साथियों राष्ट्रीय जो मतदाता दिवस जो है साथियों वो किस वर्ष मनाया जाता है साथियों? ध्यान रखना वो 25 जनवरी से मनाए जाते हैं। कब? तो 25 जनवरी को मनाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, स्मृति दोस्तों मांधाना का संबंध किस खेल से है? देखिए स्मृति मांधाना का जो संबंध जो है वो किस खेल से है साथियों? तो ये क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ध्यान देना इस प्रश्न को। क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है इसके सामने, विद्युत
विद्युत विभाग दोस्तों मापा जाते हैं। देखिए विद्युत विभाग जो है वो किससे मापा जाता है साथियों, तो ध्यान देना साथियों, ये वोल्टोमीटर से मापा जाता है। किससे, तो वोल्टोमीटर से मापा जाता है विद्युत विभाग, जिसके साथियों ध्यान रखना। देखिए इसका जो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25वां प्रश्न, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। देखिए भारत का जो केंद्रीय बैंक है साथियों वो आरबीआई है। क्या है, तो आरबीआई है साथियों केंद्रीय बैंक, ठीक है। तो ध्यान रखना साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है ना, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आरबीआई, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। चलिए क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ये रहा आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये रहा आप सभी को, देखिए आईपीएल दोस्तों 2024 में गौतम गंभीर इस टीम के मेंटर थे। देखिए गंभीर टीम के जो मेंटर थे दोस्तों वो कौन थे साथियों, तो ध्यान रखना 26 नंबर पर राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ये कोलकाता दोस्तों नाइट राइडर्स थे। कौन थे, कोलकाता नाइट राइडर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा साथियों, आवारा दोस्तों मसीहा किसे जीवन पर आधारित रचना है। देखिए आवारा मसीहा जो है किस पर आधारित रचना है, तो साथियों ध्यान देना इस प्रश्न को जो राइट आंसर होता है दोस्तों शरत चंद्र दोस्तों चट्टोपाध्याय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान देना, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सामने 28 नंबर प्रश्न, अनुच्छेद 16 संबंधित है। देखिए अनुच्छेद जो है 16 जो है साथियों वो किससे संबंधित है, तो साथियों ध्यान देना 28 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएंगे करेक्ट आंसर साथियों स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। स्वतंत्रता के अधिकार संबंधित है, इससे भी अनुच्छेद से भी आप सबको 4 से 5 क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। हर चीज साथियों आप सबको 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साबुन का बुलबुला गोला क्यों होता है। देखिए साबुन को दोस्तों आप सब बुलबुला देखे होंगे वो किसके कारण से होते हैं, तो साथियों ध्यान देना साथियों वो पृष्ठ तनाव के कारण बुलबुले होते हैं, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न, कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो साथियों कोसी नदी की जो सहायक जो नदी है वो कौन से नदी पड़ती है, तो साथियों ध्यान देना इस प्रश्न को शारदा नदी पड़ती है। कौन सा, तो शारदा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। शारदा जंगल के भी बारे में आप सभी को पता होगा साथियों, शारदा जंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। देखिए आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी मुगल साम्राज्य की राजधानी, ये साथियों किसने किया था, तो ध्यान देना इस प्रश्न को, ये शाहजहां ने किया था। किसने किया था, तो शाहजहां ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय दोस्तों का अनुमान किससे लगाया गया। देखिए राष्ट्रीय आय का जो अनुमान जो है साथियों वो किससे लगाया गया था, तो ध्यान से तो दादा भाई नौरोजी को लगाया गया था, ठीक है। किससे, दादा भाई नौरोजी का, ध्यान देना ऑप्शन नंबर ये हो जाएगी इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, देखिए लैंगिक जनन में कौन सा कोशिकाओं विभाजन होते हैं। देखिए लैंगिक जो जनन जो होते हैं साथियों आप लोग जनन के बारे में पढ़े ही होंगे साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्धसूत्री हो जाएंगे, या क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन और बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर प्रश्न ये रहा आप सबके सामने, इंग्लैंड की दोस्तों गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। देखिए इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति जो हुई थी वो किस वर्ष हुआ था साथियों, ध्यान रखना 1668 में हुआ था। कब, 1668 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा दोस्तों क्या बोला दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर में दोस्तों आविष्कार किसने किया था। ऑप्टिकल फाइबर का जो आविष्कार जो है साथियों वो किसने किया था, ध्यान देना साथियों नरेंद्र सिंह कपानी ने किया था। किसने किया था, नरेंद्र सिंह कपानी ने किया था ऑप्टिकल फाइबर की आविष्कार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये देखिए साथियों विश्व प्रेस दिवस कब मनाए गए थे, आप लोग समझ जाइए आप साथियों, ये दिवस से साथियों 4 प्रश्न पूछे हैं, कितना, तो 4 प्रश्न पूछे हैं 2024 में अगस्त में, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों विश्व प्रेस जो है वो दिवस जो है साथियों वो किस वर्ष दोस्तों पूछा गया था, तो ये 3 मई को मनाया जाता है। कौन, तो किस मई के, 3 मई को साथियों बनाया जाता है विश्व प्रेस दिवस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। देखिए पटना उच्च न्यायालय के जो वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है साथियों, ध्यान रखना के विनोद चंद्रन है। कौन है, तो के विनोद चंद्रन है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर प्रश्न ये रहा, मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। देखिए मनरेगा में जो है दोस्तों कितने दिनों के लिए करवाया जाता है साथियों, ध्यान देना ये 100 दिनों के लिए करवाए थे। कितने दिनों के लिए, तो 100 दिनों के, यानी कि 100 दिनों के लिए करवाए थे साथियों, ठीक है। ध्यान देना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपसे सामने 39 नंबर, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है। देखिए सुनील छेत्री का जो संबंध जो है साथियों वो किस खेल से है, तो साथियों ध्यान देना ये फुटबॉल से, किससे है, तो फुटबॉल से है। ध्यान देना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा साथियों एसबीआई का वर्तमान चेयरमैन कौन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दोस्तों वर्तमान जो चेयरमैन है साथियों वो कौन है, तो ध्यान देना साथियों इसको प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों वो दिनेश खाड़ा है। कौन है, तो दिनेश खाड़ा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में दोस्तों राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राज्यसभा में साथियों ध्यान देना इस प्रश्न को, ठीक है, ये 12 सदस्यों को दोस्तों मनोनीत करते हैं। कितना कहते हैं? 12 सदस्यों को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपसे सामने, देखिए क्या बोल रहा है 42 नंबर प्रश्न कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना? देखिए शहरी जनसंख्या का बोल रहे प्रतिशत जो था वो कितना था 2011 के जनगणना के अनुसार? 31.16% था। कितना था? 31.16% था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए थोरियम पाया जाता है साथियों, थोरियम जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं साथियों, वो किस में पाए जाते हैं थोरियम? तो साथियों ध्यान देना, थोरियम जो पाए जाते हैं साथियों ये मोनोजाइट में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मोनोजाइट में। नेक्स्ट कौन दिया? अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ है, आप समझ लीजिए दोस्तों, हिंदी से प्रश्न है। अंगूठा चूमना जो मुहावरे का जो अर्थ होता है साथियों वो खुशाद दोस्तों खुशामद करना, अंगूठा दोस्तों चुमाना क्या होता है? तो खुशामद करना, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों गदर पार्टी की जो स्थापना हुआ था वो किस वर्ष किया गया था? तो ध्यान देना साथियों 1913 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के जोते हुए खेतों के सक्षम किस स्थल से मिलता था? सिंधु घाटी सभ्यता जो जोते हुए साथियों वो कालीबंगा से में मिला था। कहाँ पर? कालीबंगा मिला था या साथियों। जहाँ सिंधु घाटी की खोज जो है साथियों 1921 में किया गया था। कब? 1921 में। इसका जो तो खोजकर्ता का नाम था दयाराम साहनी था। क्या नाम था? दयाराम साहनी था। ध्यान रखना दयाराम साहनी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है साथियों, ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ये रहा आपसे वो सामने, देखिए कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? देखिए कर्क रेखा जो साथियों किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो वो बिहार से नहीं गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपसे सामने, चलिए 48 नंबर प्रश्न, दोस्तों सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों सूरत जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है साथियों? ये ताप्ती नदी के किनारे है। कौन सा नदी का? तो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है सूरत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो साथियों न्यूनतम जो लिंग अनुपात वाला जो जिला है साथियों वो कौन सा है? इससे पहले के क्वेश्चन में भी ये पूरे पास ने लिंग अनुपात को लेकर पूरे प्रश्न में बता दिए हैं, ठीक है साथियों। तो ध्यान रखना साथियों, मुंगेर है। कौन है? तो दोस्तों मुंगेर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा दोस्तों, देखिए क्या बोला है कि विंबलडन दोस्तों टेनिस टूर्नामेंट जो है वो किस कोर्ट पर खोला गया था? यानी किस दोस्तों खेला गया था, किस कोर्ट पर दोस्तों? ध्यान रख सकते हो 50 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रास कोर्ट पर खोला गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ठीक है। ये रहा साथियों आपसे 51 नंबर प्रश्न, देखिए क्या बोल रहा है कि देखिए शुंग शासकों की राजधानी कहाँ पर थी? तो साथियों ध्यान रखना शुंग शासकों की जो राजधानी जो है साथियों वो विदिशा में है। कहाँ पर थी? विदिशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? तो साथियों ध्यान रखना मंदार जो पर्वत है वो बांका जिला में है। कौन सा जिला में? तो बांका जिला में साथियों, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए साथियों 53 नंबर प्रश्न, रेहला पुस्तक किसने लिखी थी? तो साथियों ध्यान देना रेहला जो पुस्तक है साथियों वो इब्न बतूता ने लिखा था। किसने लिखा था? तो इब्न बतूता ने साथियों लिखा था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो साथियों ये आप सबको पता है कि 1915 में ये दक्षिण अफ्रीका से साथियों लौटा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1917 में क्या कहा था? ये दोस्तों चंपारण आंदोलन किया था, ठीक है, 1917 में चंपारण आंदोलन। ध्यान रखना इस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 55 प्रश्न, बेरी बेरी दोस्तों रोग होते हैं। देखिए इस पांचवें हम प्रश्न बताए थे साथियों आप सभी को, ठीक है, बेरी बेरी रोग के बारे में बताए थे साथियों। देखिए ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, बेरी बेरी के बारे में दोस्तों आपसे देखिए पूछा गया प्रश्न है। बेरी बेरी रोग जो होते हैं तो आप लोग ध्यान रखना 55 प्रश्न जो बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, करेक्ट आंसर साथियों विटामिन बी की कमी रहता है, जिसे दोस्तों थाइमन कहते हैं। क्या कहते हैं? थाइमन कहते हैं, जिससे हम वो बेरी बेरी रोग को थाइमन भी कहते हैं, ठीक है साथियों, ध्यान रखना ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूरदर्शनीय विधायिका भारत कितने राज्यों में है? देखिए साथियों ध्यान रखना साथियों इस प्रश्न में जो राइट आंसर हो जाएंगे 56% राइट आंसर दोस्तों 6 है। कितने हैं भारत में? कितने राज्य हैं? 6 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट को देखा, आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है साथियों वो वास्तविक एवं उल्टा बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल 10th लेवल पर सवाल है साथियों, बिल्कुल 10th लेवल पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए 57 पर, आधुनिक आवर्त नियमों पर प्रतिपादन जो है वो किसने किया था? आधुनिक आवर्त नियमों पर, तो साथियों ध्यान रखना इस प्रश्न को जो राइट आंसर हो जाए साथियों वो मोस्ले ने किया था। किसने किया था? तो मोस्ले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, भारी जल दोस्तों का प्रयोग किया जाता है। देखिए भारी जल का जो प्रयोग होता है वो किस पे होता है साथियों? तो ध्यान रखना साथियों इसका राइट आंसर दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर पर होते हैं। किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में दोस्तों क्या होता है? तो भारी जल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चींटी के काटने पर दर्द होने के कारण क्या होता है? देखिए चींटी अगर काटता है तो दर्द किसके कारण से हो जाता है साथियों, ठीक है।
तो ये फॉर्मिक अम्ल के कारण होते हैं। किसके कारण? तो फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61वां प्रश्न। नेचुरलिस्ट दोस्तों क्या है? तो देखिए नेचुरलिस्ट दोस्तों हिस्टोरिकल के लेखक कौन है? तो साथियों इस प्रश्न को ध्यान देना, इस प्रश्न को राइट आंसर हो जाएंगे साथियों वो फिल्लिंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फिल्लिंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा नदी दोस्तों ये रावी नदी के किनारे किनारे, ठीक है, रावी नदी किनारे कौन है? तो हड़प्पा है साथियों, ध्यान रखना, ठीक है। साथियों मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किया गया था। कब? तो 1922 में रखलदास बनर्जी यानी कि आर.डी. बनर्जी ने किया था। ध्यान देना इस प्रश्न को, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे लोग 30वां प्रश्न। जर्मन सिल्वर बना होते हैं, जर्मन दोस्तों जर्मन जो सिल्वर जो होता है वो किससे बना होते हैं साथियों? तो ध्यान देना साथियों, ये कॉपर जिंक तथा निकेल से बने होते हैं। कितने? कॉपर जिंक और निकेल से बना होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, क्या बोल रहा है आपको? लार में पाए जाने वाला दोस्तों एंजाइम जो है कौन सा है? ठीक है, लार में पाए जाते हैं एंजाइम दोस्तों कौन सा होते हैं? तो साथियों ध्यान 64 नंबर जो राइट आंसर हो जाए साथियों वो लाइसोजियम होता है। कौन है? लाइसोजियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 13वां दोस्तों, विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ था? देखिए 13वां विश्व कप जो क्रिकेट का जो आयोजन हुआ था वो किस जगह पर हुआ गया था साथियों? तो ध्यान रखना साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 65 नंबर प्रश्न का साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर भारत में हुआ था। कहाँ पर? तो भारत में हुआ था। ध्यान रखना दोस्तों, अभी जो आपसे ध्यान देना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपसे सामने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपसे लोग, देखिए ये क्वेश्चन आपसे के सामने साथियों क्या बोला? 66वां प्रश्न। हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होते हैं? हड्डी के जो बीच होता है रिक्त स्थान, उसके बीच जो होते हैं वो क्या होते हैं साथियों? ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो बोन मेरो होते हैं। कौन होते हैं? बोन मेरो होते हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन है? तो साथियों ध्यान देना इस प्रश्न को, वो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। कौन है? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर आपसे कुछ सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन 68वां प्रश्न। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? देखिए द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो साथियों 68वां प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के दोस्तों युद्ध में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69वां प्रश्न। श्यामा चकेबा लोक नाट्य संबंध जो है किस राज्य से? आपसे को श्यामा चकेबा साथियों आपसे बिहार से है, ठीक है। ये प्रश्न तो हर कोई के हर शख्स को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपसे कुछ सामने 57वां प्रश्न। मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य जो है का संबंध जो किस राज्य से है? मोहिनी अट्टम। तो साथ देखिए आप लोग नृत्य से भी काफ़ी प्रश्न पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो केरल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ज़्यादातर नृत्य जो है ना साथियों वो केरल में ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? तो तमिलनाडु में अधिकांश जो वर्षा होता है तो उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन 72वां प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है वो कब हुआ था? तो साथियों ध्यान देना इस प्रश्न को, इसका जो राइट आंसर हो जाए 1948 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। गौतम बुद्ध किस स्थान पर दोस्तों ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो आप सबको पता है गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में हुआ था दोस्तों 583 ईसा पूर्व में, ठीक है। साथियों ध्यान रखना गौतम बुद्ध किस स्थान पर दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? 73 जो राइट आंसर दोस्तों बोध गया में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का, नीति आयोग के दोस्तों सीईओ कौन है? तो नीति आयोग सीईओ दोस्तों कौन है? तो ध्यान रखना इस प्रश्न को, इसका जो राइट आंसर दोस्तों बी और दोस्तों क्या हो जाएगा? सुब्रमण्य हो जाएगा, यानी कि दोस्तों BBR दोस्तों सुब्रमण्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे लोगों को 75वां प्रश्न। स्वर के साथ स्वर मिलने जिससे जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? देखिए अगर स्वर के साथ जो स्वर दोस्तों मिलने जाते हैं तो उससे विकास उत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं, क्या उसे हम क्या कहते हैं? देखिए हिंदी में का प्रश्न है साथियों, ठीक है। ये स्वर संधि कहते हैं, क्या कहते हैं? तो स्वर संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सभी को पता है पृथ्वी का जो सबसे निकटतम जो ग्रह है साथियों वो शुक्र ग्रह है, जिसे हम चमकीला ग्रह भी कहते हैं, जिसे हम शाम का दोस्तों तारा और दोस्तों सुबह के तारा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 77वां प्रश्न। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो आपसे पता है दोस्तों ये दूध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड, यानी कि 77वां प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए साथियों 2024 में कितने आसान क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, लेकिन आप सबको मेहनत भी करना है साथियों, बहुत जोर से मेहनत करना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सब सामने, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो साथियों बिहार का जो राजकीय पुष्प है तो आप लोग ध्यान देना साथियों वो गेंदा है, ठीक है। कौन है? तो गेंदा है, यानी कि ऑप्शन में ए जो है इसका बिल्कुल नहीं। साथियों आप लोग ये क्वेश्चन 2024 को जो देख रहे हैं साथियों वो बिहार से बहुत प्रश्न आते हैं, ठीक है। बिहार से क्यों साथियों? बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है ना, तो बिहार से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलता है, इसलिए साथियों बिहार से भी ज़्यादा प्रश्न आप सबको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप सबको इस तरीका से आप सबको तैयारी करना है, ठीक है। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा? देखिए लोहे का जो शुद्धतम रूप है साथियों वो दोस्तों पिटवा लोहा है। कौन सा है? तो पिटवा लोहा, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट
क्वेश्चन देगा 8 से 9 प्रश्न। संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ था? जो संविधान के जो प्रस्तावना संशोधन हुआ था वो एक बार हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देगा 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? तो सबको पता है जो बंगाल में जो अकाल पड़ा था तो कब पड़ा था? तो 1943 में पड़ा था। कब? तो दोस्तों 1943 में पता है। साथियों आज के इस टॉपिक में जो कि आप सब लोग 81 प्रश्न देखे, यानी कि लगभग 80 प्रश्न देखे साथियों, जो आपसे 2024 में पूछा गया प्रश्न था। क्या? तो 2024 में पूछा गया प्रश्न था। और साथियों आप सबको पता चलेगा किस प्रकार से एग्जाम में पूछते हैं। आप सब लोग देखे साथियों, वो नृत्य से भी प्रश्न था, ठीक है। नृत्य से दोस्तों 3 प्रश्न था, और दिवस से दोस्तों कितना प्रश्न था? तो वो दिवस से आप सब लोग देखे दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन था दिवस से। और आप सब लोग साथियों देखा कि साथियों बहुत सारे प्रश्न जो है ना वो बिहार से पूछे जाते हैं। तो इसलिए साथियों आप सबको इसी माध्यम से तैयारी करना है, जिस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है साथियों, इसी प्रकार से आप सबको तैयारी करना है। तो आप साथियों इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो ना अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है। अगर साथियों चैनल पर नए होंगे ना तो इस चैनल को साथियों आप सब लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ठीक है। क्या करना है? तो सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आप सबको बिहार पुलिस से संबंधित हर अपडेट के साथ साथ साथियों आप सभी को तैयारी भी होंगी। क्या है? तैयारी भी होंगे साथियों, ठीक है। जितने ज़्यादा इस वीडियो को जरूर से करें। आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक भी जरूर कर दें, ठीक है, जिससे आप सबको तैयारी और भी बेहतर हो जाए। 2024 के क्वेश्चन आप सब लोग देख रहे होंगे, और दोस्तों हर शिफ्ट का क्वेश्चन आप सबको धीरे धीरे कवर जाएगा। लेकिन इससे पहले आप सबको क्या करेंगे दोस्तों? तो आप सबको मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्या है? तो प्रैक्टिस सेट आप सबको ध्यान देना। आप प्रैक्टिस सेट में आप सबको लाइव क्लास रहेंगे। क्या है साथियों? लाइव क्लास रहेंगे, जिसमें आप सबको लाइव क्लास जो टाइमिंग रहेंगे साथियों वो 12 PM में रहेंगे, यानी कि दोस्तों दोपहर 12 बजे आप सबको क्लास स्टार्ट हो जाएगा प्रैक्टिस सेट का। तो आप लोग उसमें जरूर जुड़ना, ठीक है साथियों। तो साथियों चलिए फिर से मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।